बुक द पावर ऑफ वन थॉट में एक चैप्टर है डेस्टिनी अ मैटर ऑफ चॉइस और चांस। इस चैप्टर में बताया है हमारे कर्मों के बारे में, हमारे कर्मों का क्या रोल होता है और कर्म के क्या क्या सिद्धांत होते हैं और हमारे जीवन में कर्म और किस्मत क्या रोल प्ले करते हैं। इस चैप्टर में सिंपल सी बात कही गई है कि जो बोया है, मतलब जो बोया है वही आपको मिलेगा। उसे कर्म कह लीजिए या कर्मों का फल कह लीजिए, किस्मत कह लीजिए। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे का जन्म होता है किसी बड़े से शहर में करोड़पति घर में, बड़ी फैमिली में जन्म होता है और एग्जैक्ट उसी टाइम पे एक छोटे से गांव में एक गरीब फैमिली में एक बच्चा जन्म लेता है। समय भी वही है, नक्षत्र भी वही है और एक बच्चा हेल्दी पैदा होता है, स्वस्थ पैदा होता है और ठीक उसी समय में दूसरा बच्चा कुछ बीमारियों के साथ पैदा होता है। अब इसे किस्मत कह लीजिए या फिर एक कोइंसिडेंस कह लीजिए या पिछले कर्मों का फल कह लीजिए। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि कोई व्यक्ति सफेद कपड़े पहनता है, सफेद शर्ट और सफेद पैंट, मतलब दोनों ही सफेद, सफेद पैंट भी सफेद शर्ट भी। अब उसे अपना घर बनाने के लिए लोन लेने की जरूरत पड़ी, उसने 50 लाख का लोन लिया। अब उसने क्या करा, पीले रंग के कपड़े पहनने स्टार्ट कर दिए, पीली शर्ट और पीले रंग का पैंट। क्या इसका मतलब ये हुआ कि अब उसको लोन नहीं चुकाना पड़ेगा? लोन तो चुकाना पड़ेगा क्योंकि उसमें दिख रहा है उसके बैंक अकाउंट में कि भैया आपने लोन लिया 50 लाख का और वो आपको चुकाना पड़ेगा। ठीक वैसे ही कभी कभी ऐसा होता है जीवन में, हम कभी कभी पिछले जन्मों का कुछ लोन पे नहीं कर पाते हैं। पिछले जन्मों का जो लोन बच जाता है उसको अगले जन्म में जब रीबर्थ होता है तब पे करना पड़ता है। कहने का मतलब ये है जो पिछले जन्मों का जो कर्मों के फल रह जाते हैं वो हमें अगले जन्म में पे करने पड़ते हैं। इसको हम एक और एग्जांपल समझते हैं। जब देश में बजट पेश होता है, देश में, राज्य में, तो हमें पता चलता है कि हमारे देश की क्या स्थिति है, राज्य की क्या स्थिति है। जब न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो न्यू फाइनेंशियल ईयर में हमें तब सरकार ये नहीं बोलती कि अब हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। अगर सरकार किसी कर्जे में है तो पहले उसको बैलेंस करना पड़ता है, उसके बाद हम जीरो से, जब उसके बाद हम जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है वो स्टार्ट होती है। तो वैसे ही जब हमारे पिछले कर्मों के जो फल रह जाते हैं वो हम अगले जन्म में जब रीबर्थ होता है तब हमें रीपे करने पड़ते हैं। अब यहाँ पर कर्मों का क्या रोल है? मान लीजिए किसी व्यक्ति को फिट होना है, वो बहुत 9 10 11 बजे तक सोकर उठता है, जंक फूड खाता है, बर्गर खाता है, पिज्जा खाता है, ऊपर से एक्सरसाइज भी नहीं करता है। तो ये जो कर्म है, कर्म तो हमारे हाथों में है, मतलब कर्म जो है, कर्म तो हम कर सकते हैं क्योंकि एक्शन से हमारी हैबिट्स बनती है, हैबिट्स से हमारी पर्सनैलिटी बनती है और उसी से हमारी डेस्टिनी बनती है। अब जिस व्यक्ति ने लोन लिया था 50 लाख का, अब ये जो एंट्री है उसी के अकाउंट में आएगी, मतलब उसी के खाते में ये रिकॉर्ड रहेगा कि उसके भैया 50 लाख का लोन लिया गया हुआ है। जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं, जो भी कर्म होते हैं, उसी तरीके से कर्मों का भी रिकॉर्ड रहता है। हम जो कर्म करते हैं वो हमारे अकाउंट में लिखा जाएगा। जिस व्यक्ति के जो कर्म होते हैं वो उसके अकाउंट में लिखा जाता है। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ कोई बुरा करता है तो ये उसके अकाउंट में लिखा जाएगा, उसके अकाउंट में इसकी एंट्री होगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपके साथ कुछ बुरा करा या कोई चाह रहा है, कोई व्यक्ति कि भैया आपके साथ बुरा कर दूं, बहुत कोशिश में लगा हुआ है कि इनका कुछ लॉस हो जाए या इनका भी कुछ मतलब बहुत मेहनत भी कर रहा है, एक्शन भी डाल रहा है, एफर्ट्स भी डाल रहा है। कुछ टाइम के बाद आपको खबर मिलेगी कि उसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो गई या उसी व्यक्ति के साथ उसके घर में किसी का डेथ हो गई। तो इसी को बोलते हैं कर्मों का खेल या कर्मों का सिद्धांत या लॉ ऑफ कर्मा। तो आप हमेशा अपना अकाउंट साफ रखिए, जो अपना अकाउंट है उसको साफ रखिए क्योंकि हम जो कर्म करते हैं वो हमारे अकाउंट में एंट्री होती है। अच्छे कर्म जो होते हैं वो छोटी छोटी मंथली एसआईपी की तरह होते हैं जो आगे चलकर बहुत बड़े रिटर्न्स देती हैं। तो छोटे छोटे कर्म, मतलब जो भी कर्म है, अच्छे कर्म है, उसे करते रहिए और जीवन में हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव ही बोलिए।